जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वादी में कई प्रोग्रामों में मेहमानी खुसूसी के तौर की शिरकत। श्रीनगर में एक तकरीब से किया खिताब, कहा तमाम मज़ाहिब आपस में भाईचारे का दर्ज देते हैं। तकरीब में शामिल उलमा से नौजवानों को गलत रास्तों से वापस लेने के लिए ताउन किया तलब। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक तकरीब के दौरान बिजली की बेहतरी में का किया ऐलान। जम्मू वासियों को बीजेपी की तकसीमकारी सियासत से खबरदार रहने की अपील। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी। बनतलाब जम्मू में पार्टी कारकुनों से किया खिताब, कहा दो अतराफ के बंदूकों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और दीगर मज़ाहिब को लोगों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ एक ही तबका मुतासिर नहीं हुआ, सब मुतासिर हुए। बीजेपी कश्मीरी पंडितों का गलत इस्तेमाल कर रही है। तहकीकात करनी है तो सिर्फ गुजरात से लेकर नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर में माओं की गोद की उजड़ने तक करें। ट्रूथ रिकंसिलिएशन वक्त की अहम तरीन जरूरत है। सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा सीताराम येचूरी वादी के खुसूसी दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। दफे 370 और 35A की मनसूखी के बाद बीजेपी के दावों को अमली तौर पर कहीं नजर नहीं आया। वो अभी तक मुझे नजर नहीं आया। पहले दौरे में कर्फ्यू के बीच में कोर्ट की हिदायत पर तारिगामी को दिल्ली ले गए थे। आज देखते हैं सूरत हाल कैसी है, वापस दिल्ली जाकर बात करेंगे। उन्नीस सौ 87 के धांधलियों से बड़े इंतखाबात से पर्दे सरकने शुरू हुए। बीजेपी लीडर आशीष सोद और अशोक कोल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस 1987 के इंतखाबात को धोखाधड़ी करार दिया। जगमोहन को कांग्रेस ने गवर्नर जम्मू कश्मीर तैनात किया। बीजेपी व्हाइट पेपर का मुतालबा करती है, डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान की तायीद करती है। 87 के इंतखाबी धांधलियों से आम शहरियों के कत्लेआम पर दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। और श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा गुलिलाला सयाहों और लोगों के लिए खुल गया। डल झील के किनारों पर वाक़या एशिया के सबसे बड़े गुलिलाला का 15 लाख टूलिप सयाहों का इस्तकबाल कर रही हैं। कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है। गुलिलाला से इस जन्नत में 4 चांद लग गए। 2014 से 2022 तक टूलिप सोसाइटी ने खूबसूरत बाग करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के सभी नाज़रीन तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से ग्राउंड रिपोर्ट को आप आलमी सतह पर टेलीविजन नशरियात के साथ एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आज के कई प्रोग्रामों के साथ। भारत के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के बल्कि वादी के उलमा को उन्हें ताउन की इंतहाई सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेशतर बच्चे जो रास्ते भटक चुके हैं, मुख्तलिफ गलत रास्तों पर चलने लगे हैं, सरकार के साथ साथ उलमा का भी फर्ज बनता है कि वो इन भटके हुए रास्तों से इन बच्चों को वापस लाएं। मनोज सिन्हा ने कई प्रोग्राम में मेहमानी खुसूस के तौर पर शिरकत की। कहा कि तमाम मज़ाहिब आपस में भाईचारे का दर्ज देते हैं। तकरीब में शामिल उलमा से नौजवानों को वापस रास्तों पर लाने की अपील करते हुए वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग, SKICC श्रीनगर और कई एक जगहों पर तकरीबात में मेहमानी खुसूस के तौर पर शामिल हुए। बिजली महकमे का तज़किरा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आइंदा 4 बरसों के दौरान बिजली के सप्लाई में मतवातिर और बेहतरी आ जाएगी। ताहम आज की तकरीब में जो श्रीनगर के SKICC में हुई, बेशतर वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर के आसपास में जम्मू कश्मीर के उलमा को उनके ताउन, उनके रोल और उनके आगे आने के फलसफे को बड़ा अहम करार दिया। LG मनोज सिन्हा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपनी तकरीर में कहा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि धर्म केवल जोड़ता नहीं, धर्म तोड़ता नहीं है। कोई भी धर्म, जो लोग धर्म की व्याख्या
मुझे लगता है इस तरह करते हैं, शायद वो समझते नहीं चीजों। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जमीन सूफी संतों की जमीन रही है। शम्स फकीर का कहना है कि दरियाह मंजर अर्थात दरिया के बूंद का जन्म हुआ और बूंद के भीतर ही दरिया समा गए। अगर शंकराचार्य की तरफ आप जाएंगे जिन्होंने कश्मीर में तपस्या की, और अनेक लोग मानते हैं कि जिनकी ऊर्जा का संदेश आज भी यहाँ है, उनका कहना था कि सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। आप अपने मन से पूछिए कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तीर्थ कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और खासतौर से धर्मगुरुओं से मैं निवेदन करूंगा, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई इस समय। मेरा आप सबसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर में SKICC में एक तकरीब के दौरान कहते थे कि वादी कश्मीर रेशियो, मनियों और अबलाई किराम की सरजमीन है, और जहां आप शंकराचार्य की बात करते हैं वहां पर भी जो पुजारी आए उन्होंने भी भाईचारे की अजीम रिवायत को आगे बढ़ाया। इधर नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी है। कल कई एक जगहों पर तकरीबात में हिस्सा लेने के बाद विजयपुर, सांबा वगैरह में, आज बनतलाब और तालाब तिलू और दीगर इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। PDP कारकुन से खिताब के दौरान इस मौके पर उनके हमरा नायब सदर अब्दुल हमीद चौधरी, फिरदौस अहमद टाक, अब्दुल रशीद मलिक और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में इस वक्त हिंदू भाई हैं, जो पंडित बिरादरी के लोग हैं, उनकी देरेख मुसलमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बंदूकों के बीच में आम लोग परेशान हैं। बीजेपी अगर कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल कर रही है, अगर मुतालबा है कि तहकीकात की जानी चाहे तो गुजरात से शुरू कीजिएगा, दिल्ली के धंधू तक की बात पहुंचेगी, और इन दंगों में क्या कुछ हुआ उसका व्हाइट पेपर भी आना चाहे। जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के साथ जा हुआ उस पर भी बातचीत करनी चाहे। उन्होंने कहा कि कई एक वक्त में वर्दी में मलबूस कुछ एहलकारों ने, जिनका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से था, उन्होंने मां की कोख भी उजाड़ दी। और उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि जिस मां का बच्चा पेट में था उससे अब्दी नींद सुला दिया गया, उस पर भी तहकीकात होनी चाहे, और ट्रुथ और रिकंसिलेशन का कयाम वक्त की अहम तरीन जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में दीगर अहम बातों का भी तज़किरा किया। कहते हैं अब जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर आएगा। अरे पिछले 4 साल से 8 साल से दिल्ली में हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हिंदू है, जम्मू कश्मीर में हिंदू गवर्नर है, तो क्या किया आपने जम्मू का? किया ना। हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। शराब जम्मू का खरीदेगा, बेचने वाला बाहर से आता है, दुकानें बाहर वाले ले जाते हैं। और अगर कोई गरीब अपने टिप्पर में रात को बाजरी निकालता है, रेत निकालता है, तो पुलिस वाले 10,000 का जुर्माना रिश्वत के तौर पे, अगर वो नहीं होता तो फिर अदालत में जाके उसको 70,000 रुपए देना पड़ता। बिजली के बिल 1.5 लाख 2 लाख कहां से लाएगा? आप तो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में सब ठीक होगा। जब कोई बात करता है बीजेपी के खिलाफ, अगर कोई मुसलमान बात करता है तो कहते हैं पाकिस्तानी है, अगर कोई सरदार बात करता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, और अगर कोई हिंदू बात करता है तो कहते हैं देशद्रोही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला जम्मू के दौरे पर है। आज बनतलाब और तालाब तिलू में कई पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने इंकशाफ किया, इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी मजहबी कार्ड खेलकर और मजहब का इस्तेमाल करके एक दूसरे को उकसाने का काम करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती के हमरा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जरा अबला के नुमाइंदों के भी सवालात लिए। जरा सुनिएगा महबूबा मुफ्ती ने इन सवालों के रद्द अमल में क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ
बहुत बुरा है और हमें वो चीज महसूस होती है। तो मैंने खुद देखा है जितनी बड़ा सरकार हो बलदेवरा में कोटडाड़ा में या साला सुरन कोट में जब मुसलमानों को मार दिया कुछ आर्मी के लोगों ने और सरेंडर्ड मिलिटेंट्स ने, एक छोटा बच्चा अभी जो जनानी था जब उसके माँ के पेट में गोली लगी तो उसका हाथ बाहर आ गया। यानी जम्मू कश्मीर में सबके साथ जुल्म हुआ। जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान की बंदूक के बीच में लोग आ गए, उससे भी मरे इससे भी मरे और कश्मीरी पंडित थे उसी में जो है वो मारे गए। और आज ये फिल्म है, फिल्म को बनाने है वाली, उसको पैसा कमाना है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, अगर इस तरह उन्हें पिछले 8 साल में। इधर सीपीआई के सीनियर रहनुमा सीताराम येचूरी आज श्रीनगर अचानक एक रोजा दौरे पर पहुंच गए। दौरे के दौरान पार्टी के कारकुन ने उनका इस्तकबाल किया और बाद में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे डार फैसल के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफे 370 और 35 की मनसूखी के बाद जो बदलती तस्वीर उन्हें लाल चौक से नजर आनी चाहिए थी, अभी तक वो नजर नहीं आए। हमारे नुमाइंदे फैसल अहमद के एक सवाल के जवाब में कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर कोशिशें जारी है, उन्होंने कहा कि ये अभी तक कागजों तक ही महदूद है। अमली तौर पर इसे देखना हम सब के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्या वाकई जो मरकज कहती है उससे अमल लाने में कामयाब हो जाती या नहीं। उन्होंने दावा किया जिस वक्त वो कश्मीर पहले आए थे 35 से 370 की मनसूखी के बाद, उस वक्त उनके यहाँ के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी कर्फ्यू में रहे थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद उन्हें जो मुआवजा के लिए वो नई दिल्ली लेके गए थे। अब देखते हैं 3 साल में क्या कुछ बदला है। जहाँ तक हमें जो खबरें जो मिलती है वो मिलती है खबरें थोड़ी थोड़ी सी बाहर जो आते हैं। अब यहाँ के लोग बताएंगे कि क्या है सूरत हाल यहाँ का, अब वही मालूम करने हम भी आए हैं, लेकिन जमीन के ऊपर कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। और जहाँ तक कश्मीरी नौजवान को नौकरियों की बात थी, जो वादे थे कि यहाँ पे तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वगैरह, वो सब अब सुनाई तो अनाउंसमेंट तो कई सारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जो वाजपेयी साहब जो कह रहे थे ना, अटूट रंग है, तो अटूट अगर रंग है तो दर्द भी पहचान महसूस करना है और खुशी भी, दोनों करना है। जब तक वो माहौल वापस आएगी। सीपीआईएम के सियासी रहनुमा सीताराम येचूरी श्रीनगर पहुंचे थे और जराए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहा। आज पार्टी के सीनियर कायद आशीष सूद के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और अल्ताफ ठाकुर के बीच में एक जम्मू कश्मीर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तज़किरा किया गया। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल का भी तज़किरा किया गया। आशीष सूद को पहले सुनते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अहम सनसनीखेज इंकशाफ किए। भारतीय जनता पार्टी के आशीष सूद के मुताबिक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी और फॉल्स नैरेटिव को छोड़कर लोग जो है वो पसंदीदा महबूब लीडरान को अपना जरिए माश और उसके बाद बाकी चैलेंज जो हैं उनको आगे हल कराने के लिए उनके सामने लाएं। उन्होंने कहा कि जगमोहन 1984 से लेकर 1989 तक जम्मू कश्मीर में बहसीयत गवर्नर तैनात रहे, लेकिन लाने वाले कौन थे? बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग गलत नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हैं उन्हें आने वाले वक्त में इस बात पे भी पछतावा होगा। उन्होंने कहा कि वाजपेयी को लेकर जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत की बात होती है, लेकिन जिस वक्त वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के कश्मीरियत में उन लोगों को नहीं, उनसे मुखातिब नहीं थे जो उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के या मुल्क के साथ रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं। आशीष सूद को सुनते हैं, उसके बाद तफसील से अशोक कौल जी को सुनिएगा। वो कहते हैं 87 के इंतखाबात में रिगिंग हुई। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जो पार्टियां, जो लीडरान 87 के इंतखाबात को रिग कहते थे उन्हें तो जेल खानों में डाल दिया गया था। क्या वक्त इतना बदला या हवा बदल चुकी है? आशीष सूद को सुनते हैं, उसके बाद अशोक कौल को। जगमोहन बीजेपी के नहीं हो गए ना, 84 से लेके 89 के शुरू तक कांग्रेस ने उन्हें यहाँ पर राज्यपाल के रूप में रखा और 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1989 और 1990 की 27 दिन में वीपी सिंह की सरकार यहाँ के हर चीज की जिम्मेदार हो गई।
उसको बीजेपी का सपोर्ट था। इसलिए ये नैरेटिव है अपने कर्मों को छुपा, वो कश्मीरियत की बात जो की जाती है वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स के लिए, उस कश्मीरियत की बात में कहीं पर भी पाकिस्तान का रोल नहीं है। और पाकिस्तान के किसी भी रोल को इस देश की संसद में सैकड़ों प्रस्ताव ऐसे हैं जो संसद में पास एक सेकेंड आएंगे, डिप्लोमेटिक बातचीत की जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आ गए तो हम पाकिस्तान को यहाँ पे मीडिएशन, यहाँ की संसद का भारत की सार्वभौमिकता और सॉवरेनिटी के लिए यहाँ की संसद ने अनेकों प्रस्ताव पारित किए हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला। इससे कबल भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पंडित अशोक कोल ने भी तो कश्मीर फाइल्स के बारे में भी अपना तज़किरा किया। अशोक कोल ने कहा कि 87 के इंतखाबात को धांधलियां और धोखाधड़ी से जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के दीगर सूरत हाल का भी तज़किरा किया। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जो शख्स खुद दावा करता है कि उन्होंने आम शहरियों को, मासूम शहरियों को अपनी गोली का निशाना बनाया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि ये बात अपनी जगह है कि जम्मू कश्मीर में 1987 के इंतखाबात की तमाम तर जिम्मेदारी एक तरफ पीडीपी का मर्ज वजूद आना, उस वक्त भी कहा कि यूसुफ शाह को सलाउद्दीन किसने बनाया। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में जब इंतखाबी अमल का हिस्सा हुआ करती थी 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मप के नाम से, जो उस वक्त एक मुश्तरका प्लेटफार्म बना था, उस वक्त सैयद सलाहुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त यूसुफ शाह हुआ करते थे, मोहम्मद यासिर मलिक जो बाद में JKRF के चेयरमैन बने, उनके पोलिंग एजेंट हुआ करते थे अब्दुल हमीद शेख, अशफाक मजीद। ये वो साथ थे जो 87 इंतखाबात में दावा करते हैं कि उस वक्त जम्मू कश्मीर की उस वक्त की सरकार ने धोखाधड़ी करके जीते हुए उम्मीदवारों को हराया हुआ करार दिया गया। कश्मीर फाइल्स के बारे में शुरू से ही कश्मीरी पंडित लीडर्स ये बात कहते थे कि इसका कोई कमीशन बैठना चाहिए और वाइट पेपर सामने आना चाहिए, और वहीं कल मुझे लगता है फारूक साहब ने भी कहा है, और वाइट पेपर आना चाहिए। हम भी उसकी फारूक साहब के साथ उसकी तहदीद करते हैं कि सरकार बनाए, और वाइट पेपर में वही आएगा जो प्रेस में ये कहे कि मैंने 20 लोगों को मारा है तो उसको आपने बचा के रखा है। हमारे DGP जो उस समय पुलिस के बड़े अफसर होंगे वो कहते हैं कि 70 लोगों को आपने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा। अब ये सब बातें, कमीशन तो बैठना ही चाहिए और कमीशन इसकी इंक्वायरी करें और सच का दूध, पानी का पानी। 87 में क्या हुआ? आज जो हम भुगत रहे तो 87 के चुनाव का परिणाम है। अगर उस समय इन्होंने धांधलियां नहीं की होती, उन्होंने इस समय जीते हुए को नहीं हराया होता, ये शायद हमको नहीं देखना पड़ता। वो किसने किया? नाज़रीन, 87 को गर्दाना इसलिए लाजमी है, यह तारीख का एक वो वर्क अब बन चुका है जो मुख्तलिफ अवराक में निकालने के बाद 87 के इंतखाबात में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तमाम तंजीमों ने इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर पर लब्बैक किया और इंतखाबी माहौल में हिस्सा लेने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया और उसको बताया जाता है कि उस वक्त की जो हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी थी, उन्होंने धांधलियां की, इंतखाबात की, वोटरान को बाहर लिए और उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया। क्या उस वक्त ये धांधलियां सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार के ही साए इख्तियार में थी या मरकज का भी वो आशीर्वाद था? ये बात गौरतलब है कि उसके बाद बंदूक ने जन्म लिया और 1987 के इंतखाबात को ही जिस जावियों से भी आप देखेंगे, जब कहते हैं ना कि जब एक शख्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो वो कोई भी रास्ता इख्तियार करता है, और अमूमन ऐसा हुआ। और जम्मू कश्मीर में अभी तक दोनों तरफ की जो घन गरज है गोलियों की अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा तरुण चुग आज जिला रामबन में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा पार्टी के सदर रविंदर रैना और शक्ति राज परिहार और दीगर लीडर भी मौजूद थे। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए तरुण चुग ने कहा कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होगी और जम्मू कश्मीर के तमाम आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भर आएंगी। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर राणा भी मौजूद थे। कुछ लोग जिनकी जिम्मेवारी थी वो जिम्मेवारी से भागे और कश्मीरी पंडितों को
मरने के लिए छोड़ दिया, उन पर अत्याचार होने दिया। वो कश्मीरी फाइल्स का जो सच है, उस सच से इन नेताओं में घबराहट हो रही है। उस सच से इन नेताओं का काला घिनौना चेहरा सामने आया। जम्मू कश्मीर से 370 और 35A का कलंक समाप्त हुआ। विकास की नई गाथा शुरू हुई है। आप कहीं भी जाके देखिए, विकास दिख रहा है। अभी बहुत बड़ा समय इसमें कोविड का निकला है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विकास की जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात मसाइल भले ही मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने लोकसभा से उठाए हों, लेकिन राज्यसभा में भी एक आवाज ऐसी आई जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुना था लद्दाख में 370 निकलने के बाद वहां पर तामीर और तरक्की होगी, बजट में तो ऐसा नहीं नजर आया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तहरीरी तौर पर आगाह किया। जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स और आम मुलाजमीन के हवाले से भी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लद्दाख के बाद अब जम्मू कश्मीर के बड़े अहम मसले की तरफ आना चाहती हैं। आरडीडी यानी देही तरक्की में सीआरसी ऑपरेटर्स बड़ी मुश्किलात में है। उन्होंने कहा कि कमेटियां भी बनी गई, लेकिन अभी तक तनख्वाहों में तफावत और 18 साल से वो लोग तनख्वाहों से बहुत कम पैसा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस ज़मन में यह भी सर्वे किया कि ये आरडीडी सीआरसी ऑपरेटर्स कौन है। इन्होंने एमसीए किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है। इसके बावजूद इनके साथ हक तलफी गलत बात है। उन्होंने स्पीकर या चेयरमैन को बारहा कहा कि इस बात को जरा सीरियसली लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है जब आप आर्जी मुलाजमीन की बात करते हैं। हालांकि 60,000 के करीब मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन के ऑर्डर अभी तक इल्तवा में पड़े हैं। एनिमल हस्बेंड्री में मुलाजमीन की तादाद गुज़श्ता बरस से 3500 के करीब ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 3,000 ही मिलती है। मैंने इस ज़माने में कुछ देर पहले डायरेक्टर मौसूफा से बात की, पूर्णिमा मित्तल से, तो उन्होंने कहा कि चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर लगे हैं, इससे तनख्वाहों को बढ़ाने का हक जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी के पास है। फाइल वहां तक चली गई। फिलहाल सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी, मेंबर पार्लियामेंट शिवसेना, महाराष्ट्र से इनका ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की बात रख रही है। ये जरूर कहना चाहूंगी, जो लद्दाख की बात की गई, लद्दाख के बारे में जब आर्टिकल 370 निकला था तो लद्दाख के बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खुश थे कि फाइनली उनको डेवलपमेंट मिलेगा। अभी उस पैकेज में, सरकारी पैकेज में, उनको बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में मैंने माननीय गृह मंत्री को भी लिखा है। जो वहां के सीआईसी ऑपरेटर्स हैं, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पिछले 18 साल से उनकी सैलरी एनहांसमेंट ही नहीं हुआ है। वहां पर एक स्पेशल कमेटी बनी थी, एम्पावर्ड कमेटी बनी गई थी, जहां पे कहा गया था ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनका रेगुलराइजेशन होना जरूरी है। 172 कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑपरेटर्स इन 2017 वाज अ डिसीजन। अब तक वो पेंडिंग है। 18 साल से वो लोग दर बर दर भटक रहे हैं। उनका ना ही एनहांसमेंट हो रहा सैलरी का, ना ही उनकी एम्प्लॉयमेंट का रेगुलराइजेशन हो रहा है। और ये सब कौन है? ये सारे कौन लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं सीआईसी में? डिग्रीज उनके पास कौन सी है? एमसीए, एमटेक, एमएससी, आईटी, बीई एंड बीटेक। तो आप समझ सकते हैं सर कि कितना महत्वपूर्ण है कि इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, आई विल जस्ट एंड विद 2 words, just 2 words सर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हालात सियासी, सिक्योरिटी और दीगर मामलात के हवाले से कैसे भी हों, लेकिन सयाहों का फुटफॉल इस साल भी बहुत ज्यादा रहा। और ट्यूलिप गार्डन के आज दोबारा खुलने के बाद, जो कि साल में एक बार ही खुलता है, आज चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फैयाज अहमद और महकमा फ्लोरिकल्चर के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में एक तकरीब के दौरान श्रीनगर में शहर आफाक ढल झील के किनारों पर वाक़या एशिया के सबसे बड़े गुली लाला को बुध के रोज खुशगवार मौसम और माहौल के बीच में सैलानियों और मकामी लोगों के हवाले किया गया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने मकामी व गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। चीफ सेक्रेटरी ने
इफ्तिताह के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में रही। उन्होंने कहा कि आने वाले माह में सयाहों की आमद की तादाद में मजीद इजाफा दर्ज होने की उम्मीद है। उनका कहना था कि कश्मीर में मार्च के माह में अब तक सयाहों की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई है और गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कश्मीर में सयाहों की आमद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में हुई। मेहता ने कहा कि इस सीजन के दौरान 68 अक़साम के 15 लाख टुलिप सयाहों को मशहूर करेंगे। एक गैर मकामी सयाह ने बागी गुलिलाला में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा, कश्मीर जन्नत ही है लेकिन बाग गुलिलाला से इस जन्नत में 4 चांद लग गए। इस मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फैयाज अहमद और दीगर अफसरान की तारीफ की, जिन्होंने गुलिलाला को इस जगह तक पहुंचाने में कलीदी रोल अदा किया। ये जो महीना है मार्च का, इसमें जो टूरिस्ट आए हैं ऑलरेडी लाख से ऊपर आ चुके हैं और ये हाईएस्ट एवर है। किसी भी वक्त से जोड़ लें, कोविड के पहले या कोविड के बाद, मार्च महीने में जो टूरिस्ट आए हैं वो हाईएस्ट एवर है। और ट्यूलिप तो आप लोग को पता होगा कि ऐसी खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 15 लाख ट्यूलिप के फ्लावर्स मिलेंगे अभी, आज शुरुआत है। जाते जाते मुख्तसर सी खबर, आज श्रीनगर शहर के जवाहर नगर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल अपनी सरकारी रिहाइशगाह पे मौजूद थे। अचानक तेंदुआ जो है दीवार के ऊपर से आकर सहन में दाखिल हुआ। महकमे वाइल्ड लाइफ को मुतल्ला किया गया और तेंदुए को वाइल्ड लाइफ के हवाले किया गया। इंतहाई अहम स्कूल श्रीनगर का बर्नहार्ड स्कूल के मत्सल में तेंदुए को देखा गया। गालिबन श्रीनगर के हारमन इलाके से महकमे वाइल्ड लाइफ के नौजवान एहलकार बर वक्त नहीं आते तो स्कूल में दाखिल होकर नुकसान भी हो सकता था। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। चाहता है अल्लाह हम्द व नासिर।